दोस्तों, बागपत शहर के जैन मोहल्ले निवासी प्रशांत चौधरी और ठाकुर द्वारा मोहल्ला निवासी नेहा के 6 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन शायद ही इस बात का किसी को अंदेशा हो कि एक दूसरे से बिना एक पल न रहने वाला ये प्रेमी जोड़ा एक दिन एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाएगा। दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। दोनों का 4 साल का बेटा है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशांत ने पत्नी नेहा की बेरहमी से जान ले ली। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अपना जुर्म कबूल करने के साथ पुलिस पूछताछ में बड़े खुलासा किए हैं। प्रशांत और नेहा के प्रेम विवाह के दोनों के ही परिवार नाराज थे। दोनों ने इसके बाद घर से भागकर शादी की और फिर कुछ दिनों बाद तक घर नहीं आए। उसके बाद वापस घर आ गए और तब से यहीं रह रहे थे। बेटा आर्यन कक्षा में पढ़ाई करता है, जो बुधवार की सुबह स्कूल चला गया था। दोपहर में आर्यन की मां की पिता ने हत्या कर ली। आर्यन जब स्कूल से घर लौटा तो उसे उसका संसार उजड़ा हुआ मिला। मां नेहा लहूलुहान अवस्था में घर की दहलीज पर पड़ी थी। पूरा आंगन खून से लथपथ था। आर्यन एक कोने में छुपकर रोने लगा। कुछ देर बाद ही नेहा की मां लौटी तो उसके होश उड़ गए। इस हत्या को बेरहमी से अंजाम क्यों दिया गया, ये भी जान लीजिए। 1.5 माह पहले अनैतिक संबंधों के शक में प्रशांत और नेहा के बीच विवाद हो गया था। नेहा ने प्रशांत के साथ रहने से इनकार कर दिया और वह मां रंजिता, पिता विनोद के साथ ठाकुर द्वारा मोहल्ले में रहने लगी, जो विनोद शर्मा के घर में किराए पर रहते हैं। बताया कि प्रशांत ने किसी तरह अपनी पत्नी नेहा का व्हाट्सएप हैक करके अपने फोन में चला लिया। इसका पता चलने पर नेहा ने प्रशांत को फोन कर पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी। इसके बाद प्रशांत अपने घर से छुरा लेकर नेहा के घर पहुंचा। वहां दिव्यांग ससुर विनोद के सामने पत्नी नेहा के साथ मारपीट करते हुए छुरे से 19 वार किए और फिर गला रेत कर हत्या कर दी। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए तो प्रशांत ने खुद को मकान के अंदर बंद कर लिया। पुलिस उसे पकड़कर कोतवाली लेकर आई, जहां एसपी सूरज कुमार राय ने उससे पूछताछ की। एसपी के अनुसार हत्यारा ने कहा कि उसकी पत्नी किसी से बात करती थी, पहले कॉल रिकॉर्ड मैसेज डिलीट कर देती थी, तब उसे फोन दिखाती थी। इस कारण दोनों में विवाद बढ़ गया था। इस मामले में नेहा के दादा सुरेश ने प्रशांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। शादी के बाद 7 जन्मों के बंधन की डोर अनैतिक संबंधों का ग्रहण कमजोर कर रहा है। अनैतिक संबंधों को लेकर जिले में कई हत्याएं हो चुकी हैं, उसमें प्रेम विवाह करने वाले जोड़े भी शामिल हैं। बुधवार को शहर के ठाकुर द्वारा मोहल्ले में हुई नेहा की हत्या भी उसमें से एक है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।